सभी मित्रों को नमस्कार। हम आज आपको देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में बढ़े अपराध के मामलों का कुछ आंकड़ा बता रहा हूं, जो 2017 से अब तक अपराध इस राम राज्य में बढ़ा है। आप सुनिए कैसा राम राज्य पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में कैसा राम राज्य चल रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 साल में अपराध के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और इस क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी NCRB देश भर में अपराध के आंकड़ों का ब्यौरा रखने वाली एक संस्था है, जो हर साल अपराध से संबंधित आंकड़े जारी करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना जो है 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना संग्रह और स्रोत के रूप में की गई थी, जिसमें कि अपराध को अपराधियों से जोड़ने में खोजकर्ताओं को सहायता मिल सके। यह संस्था देश के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और यह वृद्धि लगभग देश के सभी राज्यों में हुई। NCRB के मुताबिक देश भर में साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,59,449 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यह लगातार तीसरे साल बढ़ोतरी हुई। 2015 में महिलाओं के अपराध के आंकड़े जो हैं वो 3,29,243 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2016 में 3,38,954 मामले अभी तक दर्ज हो चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में दर्ज मामलों में हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उस्काना, एसिड हमले जैसे अपराध भी इसमें शामिल हैं। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध और मामलों में उत्तर प्रदेश, जो राम राज्य का प्रदेश है, वो सबसे आगे है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के 56,011, जबकि महाराष्ट्र में 31,979 मामले अभी तक दर्ज हुए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 1 साल की देरी के बाद सोमवार को 2017 के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक देश भर में संज्ञेय अपराध के 50 लाख केस अभी तक जो है वो दर्ज हुए हैं, जो कि 2000 की तुलना में 3.6% ज़्यादा है। इस दौरान हत्या के मामलों में 3.6% की कमी आई है, जबकि अपहरण के मामले 9% तक बढ़ गए। NCRB के मुताबिक भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत देश भर में कुल 30,62,579 मामले दर्ज हुए, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 29,75,711 था। जहां तक राज्यों का सवाल है तो इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे, जहां कुल मामलों के करीब 10% यानी 3,10,084 केस अभी तक दर्ज हो चुके हैं। यूपी के बाद नंबर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और दिल्ली का आता है। देश में दर्ज अपहरण के कुल मामलों में करीब 21%
मामले अकेले यूपी में ही दर्ज किए गए। यहाँ 2016 के मुकाबले 4000 मामले अभी तक ज़्यादा दर्ज हुए। 2017 में अपराध के दर्ज मामलों की संख्या 19,921 थी। इस मामले में भी यूपी के बाद महाराष्ट्र का भी दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पर बिहार है। खास बात यह है कि इस मामले में 5वें नंबर पर आने वाली राजधानी दिल्ली में अपहरण के मामलों में काफ़ी कमी आई है। दिल्ली में अपहरण के दर्ज मामलों की संख्या 2016 में जहां 6,619 थे, वहीं 2017 से घटकर 6,095 रह गई। एनसीआरबी के मुताबिक देश भर में साइबर अपराध के आंकड़े बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। 2016 में जहां कुल 12,137 मामले दर्ज थे, वहीं 2017 में 21,796 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके। साइबर अपराधों के मामले में भी यूपी का पहला स्थान है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया कि 2016 के मुकाबले 2017 में सरकार के खिलाफ हुए अपराधों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें देशद्रोह और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले भी शामिल। एनसीआरबी ने अपने पूर्व अध्यक्ष ईश कुमार के नेतृत्व में आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया में बदलाव किया था, जिसमें उन्होंने कुछ नई श्रेणियां जोड़ी। इस प्रक्रिया में भीड़ हत्या यानी लीचिंग व धार्मिक कारणों से की गई हत्या को अलग सूची में रखा गया है। लेकिन सोमवार को अभी जो जल्दी जो रिपोर्ट जारी की गई, तो उसमें इन श्रेणियों के अपराध नदारद, मतलब ये इस टाइप के अपराध देश में या उत्तर प्रदेश में हुए ही नहीं, जो कि सच क्या है उसको आप भली भांति जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। राम राज्य चल ही रहा है। एनसीआरबी के एक अधिकारी के हवाले से जो जानकारी मिली कि इन श्रेणियों की अपराध की संख्या और उससे जुड़े आंकड़े को जुटाने का काम 2015 में ही शुरू हो गया था, लेकिन अब रिपोर्ट में उसका शामिल ना होना एक आश्चर्यजनक बात है कि इस तरह के अपराध के आंकड़ों को छुपाया क्यों गया, किसके इशारे पर छुपाया गया और क्यों छुपाया गया। ये अपराध उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बढ़ रहा है, आप खुद सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी समाचार देख रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा। प्रतिदिन सुबह आप अखबार उठाइए तो ऐसा लगता है कि अखबार ही खून से सना हुआ है। तो इसलिए बहुजन साथियों, अभी भी वक्त है, समय है, जागिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, नहीं तो ये सरकार आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकती। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। कृपया मित्रों, हमारे YouTube चैनल श्रवण कुमार यादव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं ये लड़ाई आपके लिए ही शुरू किया हूँ, बहुजन साथियों के लिए, और इस मुहिम में हमारा साथ दें। हमारे चैनल श्रवण कुमार यादव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।